लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन जो चीज सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो थी जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी, बल्लेबाजी, जो रूट की, जेमी स्मिथ का शानदार प्रदर्शन, कार्स के साथ वो साझेदारी। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात ने सुर्खियां बटोरी वो थी लाल कलर की गेंद, यानी ड्यूक्स बॉल। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो क्या खोया क्या पाया में। हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन, जहां पर 387 रन इंग्लैंड ने बनाए पहली पारी में। जवाब में भारत ने 145 रन बना लिए हैं दूसरे दिन की समाप्ति तक 3 विकेट के नुकसान पर, यानी अभी भी 242 रन भारत पीछे है। लेकिन अच्छी खबर टीम इंडिया के लिए यह है कि केएल राहुल ने एक बार फिर अर्धशतक लगा दिया है। वो 53 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। पंत उनके साथ खेल रहे हैं, ये भारत के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि कीपिंग नहीं कर रहे थे पंत चोट की वजह से, पर बल्लेबाजी करने के लिए वो अपने नियमित स्थान नंबर 5 पर ही आए। गिल कुछ खास कर नहीं पाए, 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, पर 601 रन इस सीरीज में हो गया है। और अब राहुल द्रविड़ के बाद दूसरे भारतीय बने हैं इंग्लैंड में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले। करुण नायर 40 रन बनाकर आउट हो गए। चलिए सारी बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? जसप्रीत बुमराह की। बूम बूम बुमराह, लाजवाब गेंदबाजी। सुबह दूसरे दिन पहले घंटे में, यानी 14 गेंद की अगर बात करें तो वहां पर 14 गेंदों में उन्होंने 3 विकेट झटका। क्लीन बोल्ड रूट, क्लीन बोल्ड बेन स्टोक्स और फिर वोक्स को भी विकेट के पीछे शिकार बनाया। लेकिन उसके बाद उस सत्र में विकेट नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन बुमराह कई रिकॉर्ड बना चुके। लॉर्ड्स में पहली बार पंजा उनके नाम हुआ और साथ ही साथ विदेशी सरजमी पर जसप्रीत बुमराह सर्वाधिक 5 विकेट हॉल लेने वाले बन गए हैं भारतीय गेंदबाज। इससे पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव का था, उनके नाम 12, और अब बुमराह 13 बार 5 पर ले चुके हैं विदेशी सरजमी पर। बात लॉर्ड्स की हो रही है तो भाई हम वहां के लॉर्ड की बात कैसे नहीं करेंगे। लॉर्ड्स के लॉर्ड जो रूट, क्या लाजवाब पारी, 104 रन उन्होंने बनाया। टेस्ट क्रिकेट में 37वां शतक रूट के नाम। भारत के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं संयुक्त तौर पर, 11वां शतक, और स्टीव स्मिथ का भी है भारत के खिलाफ 11 शतक। तो रूट ने लाजवाब पारी तो खेली, साथ ही साथ जब फील्ड में आए तो वहां पर बतौर फील्डर भी बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। रूट अब 211 कैच पकड़ चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। ये एक इतिहास हो गया, क्योंकि इससे पहले सबसे ज्यादा राहुल द्रविड़ के नाम था 210 कैच। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जो हमने शुरू में कहा था कि सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी दूसरे दिन लॉर्ड्स में, वो थी लाल कलर की ड्यूक्स बॉल। जी, गेंद बदली और शायद खेल भी पूरे तरीके से बदल गया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब दूसरी नई गेंद ली गई तो जसप्रीत बुमराह का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। जैसा हमने बताया कि 14 गेंद पर उन्होंने 3 विकेट निकाला, लेकिन 10.3 ओवर होने के बाद ही दूसरी नई गेंद का आकार बदलने लगा, उसको चेंज कराया गया। लेकिन जब चेंज हो गई वो गेंद और जब दोबारा मिलती है गिल को, तो गिल बहुत ज्यादा नाखुश दिखाई दिए। गिल का कहना था कि ये गेंद जो बदली गई है ये 10.3 ओवर के बाद जो हमें मिली है, वो ऐसा लग रहा है काफी पुरानी गेंद है, इसलिए स्विंग कम मिल रही है। और ये जो गिल कह रहे थे वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कह रहे थे, क्योंकि आंकड़ा भी बता रहा है कि जब दूसरी गेंद बदली गई थी, यानी दूसरी नई गेंद जब हाथ में आई थी भारत के, तो उस समय 1.869 डिग्री पर गेंद स्विंग कर रही थी। लेकिन जब 10.3 ओवर के बाद गेंद को बदलना पड़ा, शेप जब उसका खराब हुआ, जब दूसरी गेंद दी अंपायर ने, तब क्या हुआ? तब वो स्विंग कम होकर आ गई 0.8 के आसपास। यानी कहीं ना कहीं स्विंग कम हुआ, सीम कम हुआ, जिस वजह से कार्स और स्मिथ के बीच में निर्णायक 84 रन की साझेदारी हुई। ये साझेदारी इसलिए भी अहम हो गई क्योंकि 271 रन पर 7 विकेट इंग्लैंड का गिर चुका था और ये साझेदारी ने 84 रन जोड़ा, यानी 355 तक पहुंचाया। क्या ये बहुत बड़ा निर्णायक पल होगा आने वाले दिनों में? देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन जाते जाते एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, गेंद को लेकर जब इतनी चर्चा हो रही है तो आईसीसी क्यों नहीं टेस्ट क्रिकेट में भी हर जगह एक ही गेंद रखे? कुकाबूरा जैसे हम देखते हैं व्हाइट बॉल में, क्या वैसे ही टेस्ट क्रिकेट में भी करना चाहिए? या फिर जो अभी चल रहा है, यानी भारत में एसजी, इंग्लैंड में ड्यूक्स, वेस्ट इंडीज में ड्यूक्स, एक दूसरी जगह कुकाबूरा का इस्तेमाल होता है, ये बदल कर क्यों ना सिर्फ एक गेंद टेस्ट में भी कर दिया जाए? क्या कहते हैं आप, ये बताइए। और ये भी बताइए कि तीसरे दिन ऊंट किस करवट बैठ रहा है, यानी क्या भारत बढ़त की तरफ जा रहा है या फिर इंग्लैंड मारेगा बाजी?